आपकी ये हालत क्या? नवाज़िश अली की निशानी, जिसे वो कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। इसी के लिए उनका घर और उनकी मोहब्बत छोड़ के चली आई मैं। हमारा मशवरा है आप इसे खत्म कर दें। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह। एक माँ कैसे अपने बच्चे को मार सकती है? हम ये जुल्म नहीं कर सकते, कभी नहीं। शायद आप नहीं जानती कि जब तवाइफ माँ बनती है तो उसकी आजमाइश दुगनी हो जाती है। क्या मतलब? बेटे का वजूद उसे कभी खुशी नहीं देता, क्योंकि वही बेटे उसके मुहाफिज बनने की बजाय दलाल बनते हैं। और अगर बेटी हो जाए तो उसकी आवाज फिर घुंघरों के झनकार में डूब जाती है और उसे देखकर तवाइफ का दिल सूखे पत्ते की तरह लरसने लगता है। जो कुछ भी हो, हम अपने बच्चे को कत्ल नहीं करेंगे। हम जानते हैं हम आप पे बोझ हैं। किसी न किसी तरह यह एहसान मेरा सामान बाहर क्यों पड़ा है? मैं इस फ्लैट का मालिक हूँ, अपना सामान उठाओ ले जाओ। लेकिन क्यों? मैंने तो 2 महीने का किराया दे रखा है आपको। आप अपना किराया पकड़िए, ले पैसे पकड़े और चलते बने। भाईजान, कसूर क्या है मेरा? तुम्हें फ्लैट में रख के बड़े लोगों से पंगा नहीं ले सकता। चलो। अब तुम परेशान मत हो। जब तक तुम्हें घर नहीं मिलता, मेरा घर हाजिर है। शुक्रिया सपना भाई, लेकिन जालिम ने बड़ा जुल्म किया है मेरे साथ। रानी की मदद तो कर रहा था ना मैं, बस उसके बदले में मुझे ये सजा दी है। घटिया इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है, लेकिन तुम देखना अल्लाह ऐसे लोगों को माफ नहीं करता। हाय अल्लाह, कब पकड़ेगा तू उस जालिम को? सलमा भाई, उसने रानी की जिंदगी बिल्कुल बर्बाद कर दी है। सलमा भाई, रानी से कोई राब्ता हुआ? मैंने अस्पताल से उसको फोन किया था, उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। बेचारी परेशान होगी ना, वो कहीं ये ना सोच रही हो कि नवाज़िश अली ने फिर मुझे कोई नुकसान पहुंचा लिया हो। हाँ, शायद यही वजह है उसने मुझसे भी कोई कांटेक्ट नहीं किया। मैं एक फोन कर लूं आपके फोन से? श्योर, तुम बात करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा। यही पकड़ना, मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा है। बस मैं बस
सलमा। हेलो रानी, मैं हूँ शम्मो। शिमी, कैसे हो? मैं बहुत बुरा हूँ, लगी है मुझे यहाँ बहुत लगी है मुझे। और वो नवाज़ शनी है ना, उसने ना मेरे मालिक मकान को गया और उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जानती हूँ, वो और भी बहुत कुछ कर सकता है। तू कहाँ है रानी? कोठे पे। हम जैसों को और कहाँ पनाह मिलेगी। तू फिक्र मत कर, तू देख मैं बहुत जल्दी अपना घर ले लूंगा, तुझे अपने पास ले आऊंगा, तुझे फिक्र नहीं करनी। हाँ नहीं, अब तू बस अपना ख्याल रख, मेरी फिक्र करना छोड़ दे शामू। तू भी अपना ख्याल रखना। हाँ, खुदा हाफिज। अल्लाह तेरा कुछ ना रहे हमारी जिंदगी, कुछ ना रहे। जाओ कोई चाय पानी का बंदोबस्त करो। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, आइए बैठे। देख पुत्र, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, ना ही कोई जवाब सुनने आया हूँ। मैं सिर्फ तुझसे ये पूछने आया हूँ कि उसको गोली तू मारेगा या मैं मारूंगा। बैठ के आराम से बात कर लेते हैं मलिक साहब, ये काम गुस्से से नहीं हल होगा। होना तो ये चाहिए था कि इस घर की दहलीज पार करने से पहले तू उसके वहीं टोटे टोटे कर देता। मैं बाप होने के नाते उफ तक ना करता। इस बेगैरती का मतलब समझता है तू? तलाक देने के बाद तो रिश्ता ही खत्म हो गया। जब रिश्ता ही खत्म हो गया तो इज्जत और बेगैरती की गर्दान बेमायने। मेरा रिश्ता तो नहीं टूटा ना, अब मुझे वो अधूरा काम करना पड़ेगा जो तूने छोड़ दिया था। मलिक साहब बैठिए ना, जरा बात करते हैं। आइए। कहाँ रह गया, आया क्यों नहीं अभी तक? हाशिम, अस्सलाम वालेकुम। जी बासित साहब, मुझे आप ही से बात करनी थी। जी कहिए। देखिए, आप हमारे मेहमान हैं, आपकी हम बहुत इज्जत करते हैं। हमारी जो बेटी है वो बिल्कुल बेवकूफ सी है, नासमझ सी है, मामले की नजाकत को समझ ही नहीं रही। क्या मतलब? देखिए, आप तो समझदार हैं, बात को समझते हैं। जिन हालात में आपने शादी की है अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ, अब इन हालात में आपका यहाँ रहना कुछ मुनासिब नहीं लगता। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप जनाब, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। जिस मौके पे आपने हमारी मदद की है, उस वक्त तो दोस्त और रिश्तेदार भी साथ छोड़ जाते हैं। असल में मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से हमारे घर में किसी किस्म की कोई टेंशन फैले। तो प्लीज जमील के आने से पहले आप अगर अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चले जाएं तो। जी मलिक साहब, आप मेरे बाप की जगह हैं, बहुत इज्जत करता हूं आपकी।
बुरा ना माने तो एक गुजारिश है आपसे। आप नाजी को उसके हाल पे छोड़ दें। हरगिज़ नहीं, मैं उसको मारकर भी नहीं छोड़ूंगा। मलिक साहब, जिस रास्ते पे आप चलना चाह रहे हैं उस पे मजीद बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। फिलहाल तो बात 4 लोगों में है, कल को घर घर में फैल जाएगी। क्या चाहते हैं? मेरे और आपकी खानदान की इज्जत अखबारों की सुर्खियां बन जाए? मुझे इसकी परवाह नहीं है। वो हमारी इज्जत को रौंद कर गई है, हमको धोखा देकर गई है। धोखा तो आपने भी मुझे दिया था। क्या मतलब है तुम्हारा? शादी से पहले नाजी किसी और को पसंद करती थी, लेकिन आपने जबरदस्ती उसकी शादी मेरे साथ करा दी। क्या ये मेरे साथ धोखा नहीं? मेरे गुनाहगार आप भी हैं। अगर आपको मेरी इज्जत का जरा सा भी ख्याल है तो गुजारिश है कि मेरी इज्जत अखबारों में मत उछालिए। आपकी इज्जत के साथ साथ मेरी भी इज्जत अखबारों में उछाली जाए, रुसवाई मेरी भी हो। भूल जाए नाज़िर, समझे कि वो मर गए। बहुत मुश्किल काम कर रहे हो तुम मुझसे करने को। मलिक साहब, मेरे साथ सब्र से बर्दाश्त है। बासित, बासित, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ तो बताओ बासित। कहाँ गए थे? तुम रो रहे हो बासित? क्या हो गया? कुछ तो बताओ मुझे। सब कुछ खत्म हो गया। मलिक साहब ने मेरे माँ बाप को मार डाला। क्या? किसी को जिंदा नहीं छोड़ा, किसी को भी। बासित, 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 संभालो अपने आप को। बासित, 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 बासित। बासित, बासित, संभालो। सुनो ना अर्चना, मोहब्बत जैसे खूबसूरत जज्बे के साथ
से कौन सा मनहूस साया पीछे पड़ गया जो करार ही नहीं देता। भाई खैरियत तो है ना? तुम्हें पता है तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि मोहब्बत के फलसफे पे तहकीक होने जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी मोहब्बत तुम्हें अट्रैक्ट करने लगी है? Come on. देखो ना, किसी को मोहब्बत ना मिलकर भी करार नहीं मिलता और किसी को मोहब्बत नसीब भी हो जाती है तो भी सुकून और खुशी नहीं मिलती। मसलन कौन? मुझे और सर बासित को उनकी मोहब्बत मिल गई। उनको उनकी मोहब्बत मिल गई, लेकिन क्या दुनिया दुश्मन हो गई उनकी मोहब्बत के। उनको मारना चाहते हैं। अरे यार, मोहब्बत खेल ही बहुत डेंजरस होता है। देखो, जितना हम उससे बचने की कोशिश करेंगे ना कभी उसमें फंस ही जाएंगे। जैसे कि मैं। तुम भी? Really? हाँ, देखो आज मैं बहुत सीरियस हूँ और मैं तुमसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। देखो ज़मील, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन प्लीज एक दफा मेरी बात सुन लो। ज़मील, मेरी शक्ल, सूरत और स्टेटस पे मत जाओ। मेरी मोहब्बत को देखो। मेरी मोहब्बत बहुत बहुत खालिस, सच्ची और भरपूर है। सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी कसम। देखो, तुम बहुत अच्छी हो और मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकता। मेरे पास सिर्फ यही एक कीमती शय है और वो मेरी सच्ची मोहब्बत है जो मैं तुम्हारी नजर करता हूँ। अब बताओ रोशनी, मोहब्बत नहीं तो क्या है? लेकिन ज़मील ने तो मुझसे कहा था वो अरसलान से मोहब्बत नहीं करती। झूठ कहती है, बेवकूफ बनाया उसने तुम्हें। फिर वो मुझे बेवकूफ क्यों बनाएगी? और मोहब्बत की बात छुपा कर भला उसका क्या फायदा? तुम क्यों खामख्वाह में हाइपर हो रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। और किस सिचुएशन में उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा क्या पता। कम ऑन रोशनी, मजीद मुझे खुशफहमी में ना रखो। तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये सब क्या चल रहा है। शहीद, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। तुम फजूल का सोच रहे हो। शहीद, मेरी बात तनी, ज़मील के बारे में इतना पॉजिटिव क्यों होता है? तरस खा रहे हो ना मुझ पर? कैसी बातें कर रही हो यार? तरस खाने से सिर्फ हमदर्दी होती है, सच्ची मोहब्बत नहीं। प्लीज मेरी मोहब्बत को मत रोकना, वरना मैं भी तुम्हारी तरह टूट जाऊंगा और मुझे कोई जोड़ नहीं सके।
उस्ताद चंदू, आप देख रहे हैं मुजरे में रोज बरोज लोग कम होते जा रहे हैं। पैदाइशी फनकार कोयले में भी हीरे की सी चमक रखता है। वो किसी भी जगह हो अपने फन का लोहा मनवा कर ही दम लेता है। शीरी बाई और दीगर तवाइफे रक़्स सीख कर रक्कासाएं तो बन गईं, लेकिन उनमें वो दमखम नहीं जो रीना बेगम में था। ठीक कह रहे हैं आप, मगर रीना बेगम की हालत ऐसी नहीं है कि उन्हें मुजरे के लिए मजबूर किया जाए। वो मां बनने वाली है। चमन बेगम, अगर इस कोठे के कारोबार को चलाना है तो रीना बेगम को दोबारा इस कोठे की जीनत बनाना होगा। इस कोठे के भी कुछ असूल और ज़ाब्ते हैं। शीरी बेगम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। चमन बेगम, अब इस बात का फैसला भी आप ही करेंगी कि आया इस कोठे के कारोबार को चमकाना है या इसके उसूलों पर चलना है। फिरदौस, इधर आ। बाजी, इधर आ बाहर। क्या छुपाया तूने चादर में? हाँ, मैं मर गया। बच्चा बच्चा प्यारा है ना? इतना प्यारा और मासूम सा बच्चा। हाय हाय फिरदौस, तू लेकर कहां से आई इसे? बाजी, तू हर वक्त शामू 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 के गम में निढाल रहती है। मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ, तेरा गम हल्का हो जाएगा। शामू? मेरे शामू जैसा तो कोई नहीं हो सकता फिरदौस। क्या करती है बाजी? इसे प्यार देगी, मोहब्बत देगी, अपना बनाएगी तो ये भी शामू बन जाएगा। हाँ, मगर तू लाई कहां से इसे? लाना कहां से है? वो ग्राउंड नहीं है बच्चों वाला, जहाँ झुग्गियां भी लगी हैं अभी, वहां झुग्गियों के पास बच्चे खेल रहे थे, ये भी उन्हीं में था। एक तरफ को साइड पे बैठा था, मैं ले आई तेरे लिए, तेरी खातिर। हाय तेरा बेड़ा तरे फिरदौस। अरे ये क्या किया तूने? हाय हाय बाजी, मैंने क्या बुरा किया ऐसा भी? तूने गुनाह किया है। तुझे नहीं मालूम इसकी माँ का रो रो के बुरा हाल हो रहा होगा। छोड़ बाजी, इनके पास बच्चों की कमी होती है क्या? हर साल नया बच्चा ले आते हैं। वो तेरी मेरी तरह थोड़ी है जिनके यहाँ बच्चे ही ना हो। देख बाजी, हम इसे पाल लेंगे, ये हमारा शामू बन जाएगा। सोच, 2 घड़ी सोच तो सही। तेरा मेरा बुढ़ापे का आसरा, हमारा सहारा बन जाएगा। हाँ, तू माँ के दिल को नहीं जानती फिरदौस। अगर इसके 20 बच्चे भी हो जाए ना, तो हर बच्चे के लिए माँ का दिल तड़पता है। मैं किसी के दिल को तड़पाकर अपना कलेजा ठंडा नहीं कर सकती। ना जाने इसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो रहा होगा। जा जा, जहां से लेकर आई इसको वहीं छोड़ कर आ। सोचा था बच्चा लेके जाऊंगी तो खुश हो जाएगी, तेरा गम दूर होगा, मुझे दुआएं देगी, तेरे दिल की ठंडक बनेगा। पर तू तो हमेशा रोती रहना। हाँ, किसी दूसरे की खुशी को छीन कर इंसान कभी खुश नहीं रह सकता फिरदौस। मुझे खुश देखना चाहती है ना, तो जा कहीं से मेरे शामू को ले। शामू शामू शामू, तंग आ गई हूँ बाजी, मैं ये नाम सुन सुन के तेरे मुंह से पक गई हूँ। शामू, तू भी ना बाजी किसी हाल में खुश होने वाली नहीं है। जाना फिरदौस, तुझे अल्लाह ही पूछे। हाँ, अब जा भी। अच्छा ना, जा रही हूँ। और सुन, इसकी माँ के हाथ में देकर आई। अरे मेरा शामू, मेरे शामू जैसा तो कोई भी नहीं हो सकता। ऐ मौला, मेरे शामू को सलामत रखिए। रीना बेगम,
आप यहाँ क्या करने आई हैं? पनाह लेने। जब एक तवाइफ इस कोठे से अपना ताल्लुक तोड़कर चली जाती है तो वो दोबारा यहाँ पलट कर नहीं आती। आप में अगर जरा सी गैरत, शर्म और इज्जत बाकी होती ना तो आप डूब कर मर जाती, मगर यहाँ वापस ना आती। ठीक कह रहे हैं आप, हम यही करते मगर अपने अंदर पलने वाले वजूद को खुद कैसे कत्ल करते। शीरी बाई, आप भी तो एक औरत हैं, आप ही बताइए एक माँ अपनी औलाद को कैसे मार सकती है? वाह रीना बेगम वाह, कहाँ गया वो गुरूर, वो तकब्बुर, वो घमंड जब आप किसी इंसान को इंसान नहीं समझती थी। अपनी किस्मत खुद लिखने वाली रीना बेगम आज एक औरत से सवाली है। क्या हुआ, इतनी जल्दी हार मान ली? रीना बेगम तो कभी भी हार ना मानती। और औलाद माँ को किस तरीके से मजबूर करती है ये हमारी समझ में अब आया। आप हमारे आने से अपनी गति की फिक्र कर रही हैं ना? सुनने में आया है कि अब रक्स की महफिलें भी कम होती जा रही हैं और कोठे का कारोबार भी पहले की तरह चमक नहीं रहा। शीनी बाई, आप अपनी नाकामियों का गुस्सा हम पर तो मत उतारें। आप अपनी हद में रह रीना बेगम। अगर हम चाहें तो आपको इसी वक्त इस कोठे से धक्के मारकर निकाल दें। हमारी फिल्म बस कुछ ही दिनों में आने वाली है और फिर हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। आपको इसकी जहमत नहीं करनी पड़ेगी। शीरी बाई, आप यहाँ? चमन बेगम, आप गवाह रहे, ये यहाँ सिर्फ चंद दिन की ही मेहमान है। जी, बच्चे की पैदाइश पे ही कुछ फैसला करना पड़ेगा, तब तक आप इन्हें बर्दाश्त कर लें। शुक्रिया, बैठे। जो कुछ भी हुआ हम सब्र के सिवा कुछ नहीं कर सकते। सब्र वही तो नहीं आ रहा। मेरा बाप इतना संगदिल निकलेगा यकीन ही नहीं आ रहा। काश वो हम दोनों को भी मार डालते। इस मोहब्बत के लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी और तुम ये कह रहे? मोहब्बत? ये सुकून तो है ना कि हमने अपनी मोहब्बत पा ली। यही तो गलत किया है, गुनाह किया है, गद्दारी की है। बहुत गलत किया है। नहीं बाज़िद, गलत उन्होंने की है। हमारी मोहब्बत के रास्ते में वो आए हैं। क्या एक दूसरे को मोहब्बत करना एक गुनाह है जो उन्होंने इतनी कयामत ढा दी? जो मोहब्बत किसी का दिल तोड़, किसी का घर उजाड़ दे और कईयों की जाने ले ले, वो गुनाह ही होती है। सांस बंद होने लगी है मेरी, दम घुट रहा है मेरा।
बासित, तुम सब कुछ भूल जाओ। हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तुम्हारी मोहब्बत की वजह से ये दिन देखना पड़ा। तुम भी मुझे इल्जाम दे रहे हो। नजर भर के मुझे देखते नहीं, मेरे पास नहीं आते हो। किस बात का इंतकाम ले रहे हो मुझसे? हाँ, बड़ा इश्क इश्क तू करना है कदे इश्क द नाज़ी, जिंदा है वो, लेकिन हमारे लिए वो मर गई है। बस यूं समझो कि आज हमने उसको दफना दिया है। नहीं मलिक साहब, नहीं। मर गई है वो हमारे लिए। आइंदा इस हवेली में उसका कोई नाम न ले, उसका कोई निशान, कोई चीज इस हवेली में बाकी नहीं रहनी चाहिए। मर गई है वो, मर गई है। या अल्लाह, तू माफ कर दे नाज़ी को, माफ कर दे उसको। सच आख मना क्यों डरना है, ए सच पिछे तू तरना है। गल्लां लोकी रोंदे ने, सच आख मना क्यों डरना है, ए सच पिछे तू तरना है। मुंह आई बात न रहंदी है, सच आख मना क्यों डरना है। वाह वाह फकीर साईं, वाह। क्यों आया यहाँ? सब कुछ वहां है ऊपर, यहाँ कुछ नहीं है। फकीर साईं, आप मेरे लिए दुआ करें। मेरे मन का बोझ खत्म हो जाए। मन में बोझ उठाए उठाए फिरेगा तो बोझ खत्म हो जाएगा। मन को धो डाल, धोएगा नहीं तो पाक कैसे होगा। पानी ही इलाज है आग का। आग पर तेल छिड़को तो आग बुझती नहीं और भड़कती है। मन की आग भी तेरे आंसुओं से बुझेगी। धो डाल, धो डाल। हक 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 हक
हक हक हक हक